हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूँ दिव्या वर्मा एंड आप सभी लोग हैं मेरे साथ इंडिया के बेस्ट स्टडी चैनल पर, जिसका नाम है स्मार्ट स्टडी 101। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर की ड्राइंग के बारे में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं के हैबर का जीवन परिचय। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है, हेल्पफुल लगती है, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं के हैबर के जीवन परिचय के बारे में। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं के हैबर का जीवन परिचय। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, के हैबर का जीवन परिचय पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, जिनको एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स के आधार पर हम लोग इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इनके जन्म के बारे में पढ़ेंगे, फिर इन्होंने किस कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की उसके बारे में हम लोग जानेंगे, और फिर इनके आरंभिक जीवन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फिर इनके द्वारा बनाए गए प्रमुख चित्रों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और इन्हें कौन कौन से पुरस्कार व सम्मान मिले, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि इनकी मृत्यु कब हुई। चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इनके जन्म के बारे में पढ़ेंगे। के हैबर का पूरा नाम कटिंगेरी कृष्ण हैबर है। के हैबर का जन्म 15 जून 1912 दक्षिणी कन्नड़ के एक छोटे से गांव कटिंगेरी में हुआ था। इनका बाल्यकाल गांव में ही व्यतीत हुआ और गांव के सुंदर प्राकृतिक दृश्य, उत्सव, नाटकों आदि का आरंभ से ही इन पर प्रभाव पड़ा। देखिए, के हैबर का पूरा नाम है कटिंगेरी कृष्ण हैबर। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 15 जून 1912 को दक्षिणी कन्नड़ के एक छोटे से गांव, जिसका नाम था कटिंगेरी। ठीक है, अब इनकी शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। वह गांव के उत्सव आदि में चित्रकारी के लिए जाते थे और प्रशंसा प्राप्त करते थे। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव से ही प्राप्त की। कला की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्होंने मुंबई के सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में प्रवेश लिया। आगे देखते हैं। 1938 में उन्होंने वहां से डिप्लोमा की परीक्षा उत्तीर्ण की। ठीक है, देखिए, कटिंगेरी कृष्ण हैबर ने कला की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मुंबई के स्कूल में, कौन सा स्कूल था? सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में प्रवेश लिया, और यहीं से इन्होंने 1938 में डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण की। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इनके आरंभिक जीवन में और इन्होंने कला क्षेत्र में कौन कौन से कार्य किए। ठीक है, तो देखते हैं। पहला पॉइंट है यहाँ पर, 1940 के पश्चात हैबर ने पश्चिमी प्रभाववाद आदि शैलियों को छोड़ना आरंभ कर दिया। उन्होंने नए प्रयोग किए। मुंबई से डिप्लोमा प्राप्त करने के पश्चात कुछ समय तक उन्होंने पेरिस की अकादमी जूलिया में 1948 से 50 में शिक्षा ग्रहण की। ठीक है, के हैबर ने मुंबई से डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद में पेरिस की एक अकादमी थी जूलिया, जिसमें इन्होंने 1948 से 50 में शिक्षा ग्रहण की। ठीक है, भारत लौटने पर उन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में शिक्षण कार्य भी किया। तत्पश्चात वे एक व्यावसायिक चित्रकार बन गए। ठीक है, चित्रकारी को इन्होंने एक व्यवसाय के रूप में अपना लिया। ठीक है, हैबर का आरंभिक रेखांकन लयात्मकतापूर्ण तथा रोमांटिक भावना उत्पन्न करने वाला है। जीवन के विविध कार्यों में लगे लोगों का इन्होंने गतिपूर्ण रेखांकन किया है। के हैबर अमृता शेरगिल तथा फ्रेंच चित्रकार पॉल गॉगिन की कला से प्रभावित थे। के हैबर जो हैं, इन पर अमृता शेरगिल और फ्रेंच के एक चित्रकार हैं जिनका नाम है पॉल गॉगिन, इनकी कला का इन पर प्रभाव पड़ा। अमृता शेरगिल से प्रभावित होकर इन्होंने तैल माध्यम में अजंता जैसी रेखा और गाढ़े रंगों से चित्र बनाए। आगे देखते हैं। हैबर ने व्यक्ति चित्र, भित्ति चित्र तथा सृजनात्मक दृष्टांत चित्रण भी किया है। उन्होंने कैबिनेट चित्र तथा भित्ति चित्र ही अधिक बनाए और हजारों रेखांकन किए हैं। उनकी रूप योजना मूलतः भारतीय है। ठीक है, उनकी रूप योजना कैसी है? तो भारतीय है। आगे देखते हैं। उनकी रेखाएं शास्त्रीय होते हुए भी रूढ़ नहीं हैं, अलंकारिक होते हुए भी किसी की अनुकृति नहीं की। ठीक है, इन्होंने अपने चित्रों में किसी की अनुकृति नहीं की है। अनुकृति यानी कि उसकी नकल। ठीक है, हैबर चित्रांकन के समय संयोजन का बहुत ध्यान रखते थे और भारतीय मूर्तिकला के संयोजनों को अपना आदर्श मानते थे। ठीक है, हैबर ने भारतीय मूर्तिकला के संयोजनों को अपना आदर्श माना है। आगे देखते हैं।
के हैबर भारतीय शास्त्रीय संगीत तथा लोक संगीत से भी बहुत प्रभावित थे। उन्होंने लय की अनुभूति को आत्मसात करने के लिए कथक नृत्य के सुप्रसिद्ध आचार्य पंडित सुंदरलाल से नृत्य कला की शिक्षा भी ली। ठीक है, इन्होंने प्रसिद्ध आचार्य पंडित सुंदरलाल से नृत्य कला की शिक्षा भी ग्रहण की है। आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इनके प्रमुख चित्रों के बारे में। इन्होंने कौन कौन से चित्र बनाए, तो देखिए यहाँ पर मयूर, नर्तक, दीपावली, होली, ढोल वादक, मुर्गे की लड़ाई। ठीक है, और इनका एक चित्र है श्रद्धा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इन्हें कौन कौन से पुरस्कार व सम्मान प्राप्त हुए। तो पहला पॉइंट है यहाँ पर, इन्हें ललित कला अकादमी द्वारा 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1961 में इन्हें पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ। 1976 में वे ललित कला अकादमी के रत्न सदस्य मनोनीत किए गए। 1980 से 84 तक वे अकादमी के अध्यक्ष भी रहे। आगे देखते हैं, इनकी मृत्यु कब हुई। अपनी प्रौढ़ावस्था में वे आध्यात्मिकता की ओर मुड़ गए। यद्यपि शारीरिक दृष्टि से वे उतने सशक्त नहीं रहे, फिर भी वे निरंतर कला सृजन में लगे रहे। और 26 मार्च 1996 को मुंबई में इनका निधन हो गया। ठीक है, 26 मार्च 1996 को मुंबई में के हैबर का निधन हो गया। तो बस आज के लिए यहीं तक। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।